पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी आलिया हमजा मलिक की सोशल मीडिया पर वायरल जख्मों वाली तस्वीर की क्या हकीकत है और उनके साथ जेल में क्या सलूक किया जा रहा है। अब तक किसी भी केस में उनकी रिहाई क्यों मुमकिन नहीं हुई, जानिए होशरुबा इंकशाफात उनके वकील हाकान मीर की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी आलिया हमजा मलिक साहिबा जो पिछले 1 साल से कैद में है, उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें उनके ज़ख्म, उनकी बीमारी देखी जा सकती है। उनके लॉयर हाकान मीर साहब जो साबिक़ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है और इस केस को पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं जब का ये केस है। सर, सबसे पहले जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है आलिया हमजा मलिक साहिबा की, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? इंतहाई ज़्यादती है जी, जुल्म है। आप किसी भी कैदी के साथ इस तरह का सलूक नहीं रवा रख सकते जिस तरह का सलूक जो है इनके साथ वहाँ पर रखा जा रहा है जहाँ पे इस वक्त इनको रखा गया है, क्योंकि मर्द भी नहीं रह सकते जहाँ पर औरत को रखा गया। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी स्टोर में रखा गया। जी बिल्कुल, वो स्टोर नुमाई एक जगह थी जहाँ पे इन्होंने थाने में उनको बंद करके रखा और इनको ना वो खाने को कुछ देते थे ना पीने को पानी देते थे। काफ़ी टॉर्चर किया इन्होंने वहाँ पे, बल्कि इस टॉर्चर की वजह से इनको ये बीमार भी वहाँ पे हो गई और इनको मलेरिया भी हो गया। मलेरिया होने के बाद ना इन्हें कोई डॉक्टर प्रोवाइड किया गया और ना ही इन्हें कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन दी गई। इवन पेनाडोल तक नहीं इन तक पहुँचाई गई। पे कौन से केसेस हैं ऐसे कि उन्हें कभी सरगोदा कभी मियाँ वाली, कौन से केसेस हैं, क्या केसेस हैं, वो थोड़ा बता दें। जी, ये केसेस जो हैं ये सारे 9 मई और 10 मई के केसेस हैं, क्योंकि 10 मई की शाम को तो आलिया को यहाँ से अगवा कर लिया गया था इनके घर से। इन्होंने इनको 96-23 जो लाहौर की मशहूर ज़माना वो कोर्ट मार्डर हाउस वाली FIR है, उसमें इन्होंने इनको 10 माह जो है वो कैद रखा और उसमें फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से इनकी बेल ग्रांट हुई जनवरी में जाके। और उसके बाद इनको 768 एक FIR है शादमंद थाने लाहौर की, वो 10 तारीख की है, उसमें इनको नॉमिनेट रखा। फिर हमने उसमें उनकी बेल करवाई 2 माह के बाद। और जैसे ही इन दोनों FIRs के अंदर इनकी बेल ग्रांट हुई उसके बाद इनको मियाँ वाली पुलिस जो है वो लेने आ गई। अब मियाँ वाली में जो FIR है वो FIR 179/23 है। ये 10 मई की FIR है। वहाँ पे कोई अडवाला पुल है और कमर मशानी थाना है जिसकी ये FIR है। और उस FIR में कुछ मुश्ताल हजूम जो है ना वो एक पुल पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर वो DSP की गाड़ी के ऊपर जो है पथराव करता है सिर्फ। तो उस पथराव के नतीजे में जो है उन पर FIR लॉन्च कर दी जाती है जिसमें 324 और 186, 127, 427 ये सारी दफात लगा दी जाती है। तब वो लाहौर में थी? तब वो लाहौर में थी, बल्कि अंडर कस्टडी थी। और वो उन पे केस डला है? वो केस उनके ऊपर अभी तक चल रहा है केस? नहीं, वो केस चल नहीं रहा। उसमें 14 दिन का फिजिकल रिमांड दिया गया था। उसी के दौरान इनको मलेरिया भी हुआ, वही मैं जो बयान आपसे कर रहा था। उसमें ऑनरेबल जज साहब जो ATC के हैं उन्होंने इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि उसमें इनके खिलाफ कोई सच चीज़ नहीं थी। ज़ाहिर बात है जब वहाँ मौजूद ही नहीं थी। और पुलिस का कहना ये था कि इन्होंने 9 मई को कोई वीडियो ऐसी जो है वो बनाकर जो है वो अपलोड की है जिसकी वजह से इंस्टिगेशन की वजह से जो है लोग उस हजूम ने जो है ना वो धावा बोला और पुल ब्लॉक किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब ये दोबारा रिमांड के बाद पेश हुई अदालत में तो जज साहब ने यही सवाल किया कि हाँ जी वो वीडियो आपको रिकवर हुई है, इस तरह की कोई चीज़ मिली। तो पुलिस का जवाब था वो साइलेंट थे, उनको पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि जी कोई वीडियो मिली हो, जिसकी बिना पर जज साहब ने इनको डिस्चार्ज कर दिया। 179 केस खत्म हो गया। केस खत्म हो गया। 1 साल में आपने कोई बेल नहीं करवाई उनकी? 96/23 में इनकी ज़मानत हो गई, बेशक 10 माह के बाद हुई, 8.5 माह के बाद एक्सेप्टली हुई, उनकी ज़मानत हो गई। वो ट्रायल में देखा जाएगा कि आया ये इन्वॉल्व थी या नहीं थी। डेफिनेटली ये नहीं थी, डिस्चार्ज ही होंगी। कि 768 है उसके अंदर भी इनकी जो है वो बेल हो गई। उसके बाद जो है ये 179 जिसमें इन्वॉल्व किया गया, इनमें इनको डिस्चार्ज ही कर दिया गया। इसमें बेल की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं है, ये मियाँ वाली है, इसमें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब चौथी FIR जो ये 180/23 है जो सेम मियाँ वाली की, इंशाल्लाह इसमें भी डिस्चार्ज होंगी। पूछना चाहूँगा कि आपको तो थ्रेट किया गया, आपको भी उठाया गया, आप भी अगवा हुए, ये सारा मामला बताएं आपके साथ क्या हुआ है सारे मामले में ये केस देखते हुए? मैं जब आलिया हमजा साहिबा के NA 118 के पेपर्स, नॉमिनेशन के पेपर्स जब सबमिट करवाने गया तो मुझे फाइल समेत जो था ना मुझे अगवा कर लिया गया। वहाँ पे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी तो वो होती है जो कानून के मुताबिक हो, मुझे अगवा ही किया गया वहाँ से ऐसा। और बाकी सिचुएशन ये थी कि मुझे लाहौर पूरा घुमाते हुए वो कोई घंटा 1.25 घंटा उन्होंने मुझे गाड़ी में ही घुमाया और उसके बाद मुझे काने ले गए। काने की एक चौकी है सूबे हासिल, बिल्कुल आखिरी लाहौर का एंड है, उसके बाद कसूर की दूध शुरू हो जाती है। वहाँ पर मुझे रखा, वहाँ से फिर मुझे हल्लोकी ले गए और फिर जो है कुछ लोगों की इंटरवेंशन के बाद जो है ना मुझे रिलीज़ किया गया। कितने दिन बाद? मुझे इन्होंने 1 रात रखा था पूरा। थ्रेट किया आप? जी थ्रेट कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मानो कि तुम्हारा जो है वो ताल्लुक है इनके साथ बहुत गहरा और PTA के साथ तुम बड़े सरकर्दा रुकन उनके। आप मान गए? मैं तो बेशक जिसकी मर्जी पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन हो, मुझे उससे कोई डर नहीं है इस चीज़ का। मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ या फिर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा हुआ इस मुल्क का।
अगर मैं नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने गया था तो मैं एज अ काउंसिल वहाँ पे गया था, मैंने कोई जिसे कहते हैं, मैं ना मैं अपने खुद के पेपर जमा करवाने गया था, ना उसमें पेपर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो कि गैर कानूनी थी। वो एक लीगल राइट था उनका, वो जेल में थी और उनका ऑथराइजेशन लेटर जो था उसके साथ लगा हुआ था, सारे हर चीज़ कंप्लीट थी। सिर्फ उनको पेपर्स जमा करवाने से रोकने के लिए, क्योंकि मैं काउंसिल था, मैं लॉयर था, मुझे अगवा किया, मेरे साथ पेपर्स को भी अगवा किया। ये पेपर्स अगवा होने का भी एक अलग से दफ़ा मौजूद है हमारी पीपीसी के अंदर। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे। आलिया हमजा मलिक साहिबा की जो मैंने बेटी का इंटरव्यू किया या उनके हस्बैंड का इंटरव्यू किया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, तो उनका कहना था कि हम 15,000 की लीड से N118 से जीत रहे थे हमजा शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन हमारे साथ जाती हुई फॉर्म 45, 47 सारा वो बता रही थी। तो फिर क्या हुआ इस केस का? उसमें तो अभी जो है वो ट्रिब्यूनल के सामने हमने पटिशन दायर की हुई है, वो बहुत जल्द फिक्स हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़िमनी इलेक्शन भी ख़त्म हो गए। ज़िमनी इलेक्शन तो ख़त्म हो गए ना, वो तो उसमें तो ज़िमनी इलेक्शन में हमारा तो खैर कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो सीट तो खाली नहीं हुई है N118 जो अब तो उसका कुछ नहीं होगा, अब तो हुकूमत वगैरह बन गई, सब कुछ हो गया। कुछ लग रहा है आपको कुछ होगा? देखें, अल्लाह के घर उम्मीद रखनी चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं होगा तो आप कोशिश ना करें। कोशिश तो आपको पूरी करनी चाहिए। कानून ने आपको सारी रेमेडीज़ और सारे रास्ते बताए हुए हैं। आपके पास सारे प्रूफ थे? जी बिल्कुल, हमारे पास मौजूद थे। सबसे बड़ी बात जो है ना इसमें, जो केस में सबसे ज़्यादा की पॉइंट है वो ये है कि जो विनिंग मार्जिन है ना, जो रिटर्न कैंडिडेट हैं हमजा शहबाज साहब जो हैं, उनका विनिंग मार्जिन 5,000 वोट है। 5,000 के करीब तकरीबन बनते, 4,900 समथिंग बनता है। कानून ये कहता है 95(2) है इलेक्शन एक्ट 2017 का, कि वो कहता है कि जी अगर ये मार्जिन इतना कम है तो रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त आप RO को दे सकते हैं उधर ही उसी वक्त, और RO इस बात का बाउंड है कि वो आपकी रिकाउंटिंग करवाएगा। हमने दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन हमारी दरख्वास्त लेने से ही इनकार कर दिया गया RO ऑफिस की जानिब से। जो आपको इशू किए गए थे उसके मुताबिक क्या रिजल्ट था? उसके मुताबिक देखें, हम हम लीड में थे। कितनी लीड में? हम इनसे कोई 15,000 की लीड के बराबर चल रहे थे। हाँ लेकिन जी। ये आप लोग साबित नहीं कर पाए अभी तक? जी साबित, हम इलेक्शन कमीशन ने तो हमें सुनने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, आप मुझे ये कह रहे हैं कि बकौल आपके कि आलिया हमजा मलिक साहिबा बगैर किसी कसूर के पिछले 1 साल से मुख्तलिफ 4 केसेस में, जो जहाँ पे वो थी नहीं, मौके पे मौजूद ही नहीं थी, जेल में है, और वो उन पे टॉर्चर भी किया गया हल्का फुल्का जो, और ज़बरदस्ती किया गया या जो भी किया गया। उसके बाद वो इलेक्शन भी जीती 15,000 की लीड से, जी लेकिन वो भी उन्हें उनके हक में रिजल्ट नहीं दिया गया, केस दिया गया, और आप उनका केस लड़ रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब आलिया हमजा मलिक साहिबा के कोई बाहर आने के चांसेस हैं? आपने तो हाथ खड़े कर दिए, आपको कोई उम्मीद है? आप फुल एक्टिव हैं? क्या प्लान है आपकी, क्या स्ट्रेटजी आगे? हाथ हमने खड़े नहीं किए हैं। हमको ये देखें, अगर आपके सामने आपको मैं सारी बातें बता रहा हूँ, और आपके तवज्जो से मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे IG पंजाब जो इस वक्त इस पंजाब पुलिस को सारा डील कर रहे हैं, वही उसके सरबराह हैं। उसके अलावा जो हमारी न्यूली इलेक्टेड वज़ीर आला पंजाब है, जो ख़ुद भी एक खातून है, और उन्होंने जेल की सख्तियाँ ये वाली झेली हुई हैं, और उन्होंने उस बारे में आके बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस चीज़ को हाईलाइट भी किया था कि जेल में ख़वातीन के साथ क्या होता है। तो मैं उनसे भी ये सवाल करूँगा, IG साहब से और वज़ीर आला पंजाब से मैं सवाल करूंगा कि मुझे बताएं कि कौन सा कानून या कौन सी पुलिस ऐसी है दुनिया की जो कि एक शख्स जो है वो एक वक्त में जेल में मौजूद है, और उसी वक्त में आप उसको एक दूसरे शहर की FIR में नॉमिनेट कर उसको फिर जेल के अंदर बंद करते हैं और उसके ऊपर सख्तियाँ करते हैं। ये कौन सा कानून बताता है, और या कौन सी मिसाल मिलती है दुनिया के अंदर? ये IG साहब बताएं, या फिर जो है ना वज़ीर आला पंजाब साहिबा बताएं। और जो सलूक इन ख़वातीन के साथ जेल के अंदर हुआ है, वो सलूक जो उन्होंने बयान किया था वज़ीर आला साहिबा ने, उनके मुताबिक वो तो कुछ भी नहीं था। जो क्या हुआ उनके साथ? अगर मैं शुरू से, क्योंकि मेरी इनसे मुलाकात होती रहती थी और हर पेशी पे आके आलिया साहिबा मुझे बताती थी, और साथ ये तैयबा राजा और सलमान जवेद, ये सब पहले शुरू में सब मौजूद थी ना, और मजीद लेडीज़ भी थी, आयशा भुट्टा थी, ये सारे लोग अंदर थे PTI की। इनको रात को सोने नहीं दिया जाता था, एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता था, और इंटेंशनली जब ये किसी की आंख लगने लगती थी तो आकर ज़ोर ज़ोर से जो थे ना लोहे के डंडे जो थे ना वो उस पर हवालात की सलाखों पे मारे जाते थे और इनको जगा दिया जाता था।